अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पे। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं जो लोग देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत टेलीफोन आ रहे हैं लोगों के, और लोग चाहते हैं कि ये जो है मामले चलते रहें और उनको नॉलेज का जो एक ज़रिया है वो उनको मिलता रहे। आज जो हमने टॉपिक जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी जो है, एक तो हम सेल करते हैं, एक एक ऐसा भी होता है कि जो है ना हम प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये जो है इसका जो मामला है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन 1118 से 121 तक है। मुकम्मल तफसील इन सेक्शन में है, अगर आप मुलाहिज़ा फरमाना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, सेल एक एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है सेल के ज़रिए, एक होती है गिफ्ट के ज़रिए और एक होती है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। लेकिन आज जो हमने आपके लिए टॉपिक चुना है उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, डीड ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं इसको, यानी एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी या डीड ऑफ एक्सचेंज दोनों कहते हैं इसको ना। तो इसकी तारीफ ये होती है कि जब दो अशखास बाहमी रजामंदी से मुत्तफिक होकर अपनी जायदाद को एक दूसरे के नाम करते हैं तो इसको एक्सचेंज कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ, जब दो अशखास बाहमी रजामंदी से मुत्तफिक होकर अपनी जायदाद को एक दूसरे के नाम करते हैं तो इसको एक्सचेंज कहते हैं। इस एक्सचेंज में पैसे के बदले, ये एक्सचेंज जो है ना ये पैसे के बदले नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी के बदले में होता है। इस तरीके में जायदाद की मिल्कियत के बदले में मिल्कियत ट्रांसफर होती है। एक्सचेंज जो जब मिल्कियत ट्रांसफर होती है तो उसको हम एक्सचेंज कह देते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज में और जो अच्छा ये जो दो प्रॉपर्टीज होती है ना इनका रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक्सचेंज रजिस्टर नहीं होगी तो एक्सचेंज का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा और कानूनन इन दोनों प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। और टाइटल इसका रहेगा डीड ऑफ एक्सचेंज के नाम से। अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत दूसरी प्रॉपर्टी से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में फ़र्क यानी डिफरेंस ऑफ अमाउंट और प्राइस अलग से ली जा सकती है या दी जा सकती है, इसका जिक्र डीड में कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कितने डॉक्यूमेंट बनेंगे। जवाब ये है कि एक डॉक्यूमेंट में दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र होगा, दोनों के कवायद प्रॉपर्टी और ओनरशिप फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के हिसाब में लिखे जाएंगे। इसकी ड्यूटी का तयन कैसे होगा? अब सवाल ये है इसकी ड्यूटी का तयन कैसे होगा कि प्रॉपर्टीज तो दो हैं, तो इसकी ड्यूटी का जो तयन है वो इस तरह होगा कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा होगी उसके हिसाब से एक्सचेंज डीड में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन रखेगा? अब ये एक मसला आता है, भाई डीड तो एक बन रही है और क्या कहते हैं दोनों प्रॉपर्टीज जो है मेंशन हो रही हैं। अब एक ओरिजिनल होगी, एक जो है वो फोटो स्टेट होगी या डुप्लीकेट होगी या क्या होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? जब हम इस एक्सचेंज में जाते हैं ना तो हम ये पहले से तय कर लेते हैं कि भाई ओरिजिनल किसके पास रहेगा। अब सवाल ये आता है कि दूसरी पार्टी के पास क्या रहेगा, तो इसका जवाब है कि डॉक्यूमेंट दो अदद रजिस्टर होंगे। एक असर होगा जिसमें स्टैम्प ड्यूटी पूरी लगी होगी और दूसरा काउंटर कहलाएगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काउंटर डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर होता है, उसकी फीस हमें अलग से देनी होती है, ये बात याद रखें आप। अच्छा, एक बहुत अहम बात यहाँ पर है कि दोनों डॉक्यूमेंट में काउंटर डॉक्यूमेंट का जिक्र होगा। आप ये बात याद रखें कि जब ये डॉक्यूमेंट बनेगा तो उसमें काउंटर डॉक्यूमेंट का जिक्र इसलिए होगा कि काउंटर डॉक्यूमेंट रिलेट करेगा टू द ओरिजिनल डीड ऑफ एक्सचेंज को। तो ये बात ज़रूरी है और दोनों के माबैन जो भी बातचीत तय होती है उसको भी ऑन रिकॉर्ड लाया जाएगा कि ओरिजिनल और काउंटर कौन रखेगा। तरीका डीड क्या होगा? तरीका डीड में दोनों पार्टीज के मुकम्मल कवायद होंगे, हर एक की मिल्कियत और जायदाद का अलहदा जिक्र आएगा। लीगल ट्रांसफर अथॉरिटी का जिक्र होगा, यानी कॉम्पिटेंसी का होगा, लीगलिटी का होगा, टाइटल कंफर्मेशन का होगा, डिपार्टमेंटल कंफर्मेशन का होगा
اور اتھارٹی کا ہوگا کہ whether one can sell his property, transfer his property, exchange his property or not. اگر وہ ٹائٹل ہولڈر ہے، اس کے نام پہ پراپرٹی ہے، تو یقیناً اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ کون اپنی پراپرٹی کس کے نام دے رہا ہے، یہ لکھا ہوگا. اور اگر ٹائٹل ڈیفیکٹو ہوگا تو ڈیڈ واپس یا کینسل بھی ہو سکتی ہے. یہ بات یہاں بہت ضروری ہے کہ کسی کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھائی اس سے تو میں لے لوں اور اس کو میں ڈیفیکٹو دے دوں، تو اگر ایسا ہوگا تو پھر ڈیڈ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی. اور ڈاکومنٹ جو بنے گا وہ کس طرح بنے گا؟ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیل ڈیڈ کی طرح ہی بنے گا، بس ٹائٹل ڈاکومنٹ کا نام سیل کنوینس ڈیڈ کی جگہ ڈیڈ آف ایکسچینج ہو جائے گا. اور یہ گھر کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ دو مختلف اونر ہوں اور دونوں کی پراپرٹی علیحدہ علیحدہ ہو. پراپرٹی چاہے ایک جگہ ہو چاہے علیحدہ علیحدہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، یہاں ہم ایک بات بتانا چاہیں گے کہ ہم آپ کو جو انفارمیشن دے رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت افیکٹو ہیں اور آپ کے لیے فری ہے، نان اکیڈمک ہیں، نان لافل ہیں. ایک جنرل پریکٹس ان دا مارکیٹ ہے which is according to law and according to business ہے. That we are going to transfer to you and you may give a attention towards our videos and you may learn many things. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے، بات چیت پسند آتی ہے، تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں. آپ جس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح فائدہ اٹھائیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. اب یہاں ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو جائیداد کے کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے تمام قسم کے ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں اور رجسٹر بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ کانٹریکٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، ایم او یوز ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے، سو مینی تھنگس وی پریپیئر آل دس. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو آپ چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ پر، اور معلومات کے لیے کہ بھئی یہ ڈاکومنٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی فکر ہے، اس کے سلسلے میں یا تو آپ کال کر لیں یا کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی ریکوائرمنٹ لکھ کر بھیج دیں. انشاءاللہ آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی. جائیداد کے سلسلے میں کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں جا کر سوال کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.